नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे इस श्लोक के माध्यम से कि जन्म कुंडली में कारक ग्रह का प्रभाव किस प्रकार से प्राप्त होगा। वह कारक ग्रह जो जन्म कुंडली के 12 भावों के होते हैं, उन कारक ग्रहों की अवस्था और प्लेसमेंट को देखते हुए हम यह कैसे ज्ञात करेंगे कि उस जातक के जीवन में उस कारक ग्रह का प्रभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और क्या जीवन में उसके परिणाम देखने को मिलेगा उस कारक ग्रह के द्वारा। यानी कि हम कुंडली में कारक ग्रह के अवस्था को आज समझेंगे। इस श्लोक को आप देखिए, यद भाव कारकस तुंगे स्वभे मित्रालये भवेत् तत्कारक पदार्थानाम दैवज्ञो फलमादिशेत। कह रहा है कि यद भाव कारकः, जिस भाव के कारक ग्रह, यद भाव कारकस मतलब कुंडली के 12 भावों के जिस भाव के कारक ग्रह तुंगे, तुंगे मतलब होता है अपनी उच्च राशि में, जैसे कि सूर्य मेष में हो, बृहस्पति कर्क राशि में हो, शनि तुला राशि में हो, मंगल मकर राशि में हो। तुंगे मतलब उच्च राशि। स्वभे, स्वभे मतलब अपनी राशि, निज राशि, स्वराशि। स्वभे का मतलब स्वराशि हो गया, जैसे बृहस्पति की धनु राशि और मीन राशि, सूर्य की सिंह राशि। तो स्वभे कहते हैं अपनी राशि को। और मित्रालय भवेत, मित्र के घर, मित्र आलय यानी मित्र के घर हो। कौन? यद भाव कारकस, जो किसी भी भाव के कारक हो। यदि हमें पहले भाव का विचार करना है तो पहले भाव के कारक ग्रह जो भी हैं, आप कारक ग्रह के बारे में पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लास 7 में आप भावों के कारक ग्रहों के बारे में विस्तार से समझ लिया है। तो उस कारक ग्रह के फल के बारे में आज बात होगी कि जैसे लग्न भाव के कारक ग्रह कौन है? सूर्य। तो सूर्य यदि कुंडली में तुंगे यानी अपने उच्च राशि में हो, स्वभे यानी कि अपने स्वराशि में हो यानी कि सिंह राशि में हो, या फिर मित्रालय अपने मित्र ग्रह के घर में हो। तो सूर्य के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? तो आप नैसर्गिक संबंध में जाकर ग्रहों का आपसी मित्रता, सम और शत्रुता देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस ग्रह को अपना मित्र मानता है। जैसे यहाँ सूर्य ग्रह के बारे में बात करें तो लग्न भाव के कारक हो गए। तो कहा यद भाव कारकस, 12 भावों में से किसी भी भाव के कारक ग्रह होंगे जिनका आपको विचार करना है, आप उनका विचार कीजिएगा। जैसे हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि लग्न भाव के ही कारक ग्रह, तो लग्न भाव के कारक ग्रह हो गए सूर्य। तो सूर्य यदि तुंगे यानी अपनी उच्च राशि में हो, उच्च राशि कौन सी है सूर्य की? तो मेष राशि। मान लीजिए सूर्य यहाँ मेष राशि में बैठे हों, या फिर यही सूर्य स्वभे, स्वभे मतलब अपने घर का, जो उनकी खुद की राशि है, सिंह राशि, या फिर इस राशि में हो, या फिर मित्रालय। तो सूर्य के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? जो भी मित्र ग्रह हैं उनकी राशि पर। तो सूर्य का मित्र सबसे पहले तो चंद्रमा है, तो चंद्रमा की राशि पर हो, या फिर मंगल की राशि पे हो, तो मंगल की राशि में यहाँ उच्च के ही हो जाएंगे। वृश्चिक राशि में हो, ये भी मित्र की राशि है। बृहस्पति इनके मित्र हैं तो धनु राशि में हो या फिर मीन राशि में हो। सूर्य के मित्र कौन कौन से हैं? तो चंद्रमा है, मंगल है और बृहस्पति है। तो ये चंद्र के घर में हो, या बृहस्पति के घर में हो, या मित्र मंगल के घर में हो, या फिर ये अपनी उच्च राशि में हो मेष राशि में, या स्वभे अपने घर की राशि में हो, अपनी खुद की राशि में हो। अब जिन ग्रहों की 2 राशि है, जैसे शुक्र की 7 और 2 है, तो यहाँ शुक्र होंगे तो दोनों ही घरों में हो जाएंगे। सूर्य के पास एक घर प्राप्त है सिंह, तो हमने यहाँ एक ही लिखा। तो कह रहा है कि जिस भाव के कारक ग्रह, अब यहाँ लग्न भाव के कारक ग्रह अपने उच्च घर में हो, या अपनी घर में हो, या अपने मित्र के घर में हो, तो कह रहा है तत्कारक पदार्थानाम दैवज्ञो फलमादिशेत। तत्कारक उस ग्रह के
कारक पदार्थ यानी उस कारक ग्रह के पदार्थों का लाभ कहना चाहिए दैवज्ञ को। दैवज्ञ मतलब ज्योतिषी को ऐसा समझना चाहिए, ऐसा फल कथन करना चाहिए कि जिस भाव के कारक ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हों कुंडली में, या फिर अपनी राशि में बैठे हों, या अपने मित्र ग्रह की राशि पर बैठे हों, तो उस ग्रह के पदार्थों का यानी वो ग्रह जिस भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह है उस कारक वस्तुओं का जातक के जीवन में बहुलता से प्राप्त होता है, उस कारक पदार्थों की जातक के जीवन में वृद्धि होती है। जैसे कि मान लेते हैं सूर्य है, तो सूर्य यहाँ आत्मा का कारक है, तो जातक में आत्मबल, कॉन्फिडेंस, राजत्व, माणिक्य और वन और पिता का और सूर्य का जिस क्षेत्र पर प्रभाव है, जैसे सरकारी नौकरी पर प्रभाव है, राजकीय शासकीय कार्यों पर प्रभाव है, सूर्य पिता है, आत्मा है, तो इन सब से जातक को विशेष लाभ प्राप्त होगा। पिता से अच्छे संबंध होंगे, सरकारी नौकरी, राज्य से विशेष लाभ प्राप्त होगा, जातक स्वाभिमानी होगा, निडर होगा, निर्भीक होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी। यानी सूर्य से मिलने वाले तमाम प्रभाव, सूर्य से मिलने वाले तमाम फल जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जिस भाव का कारक है, अब यहाँ देखिए सूर्य लग्न भाव का भी कारक है, दशम भाव का भी कारक है और नवम भाव का भी कारक है। तो यहाँ कारक ग्रह का महत्व ऐसा होगा कि यदि सूर्य कुंडली में अच्छे स्थान में है, कौन कौन से, उच्च हो, अपनी राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो सूर्य जिस भाव के अधिपति हैं, जिस भाव में इनकी राशि होगी उस भाव से संबंधित फल तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ कारक के बारे में बात हो रहा है, तो सूर्य कुंडली में जिस जिस भाव के कारक हैं उस भाव से संबंधित या फिर वहां सूर्य का प्रभाव उत्तम देखने को मिलेगा। जैसे कि कुंडली में यदि सूर्य की इस प्रकार की अवस्था आपको देखने को मिले, तो सूर्य से संबंधित तमाम प्रभाव जो है, सूर्य से संबंधित जो पदार्थ हैं, सूर्य जिन वस्तुओं का नैसर्गिक कारक है वह भी जातक को प्राप्त होगा और जातक का व्यक्तित्व, कर्म क्षेत्र और भाग्य तीनों ही प्रबल होगा, क्योंकि कुंडली में इन तीनों ही भावों के कारक ग्रह सूर्य मजबूत अवस्था में दिखाई देंगे। तो प्रिय दर्शकों, भाव कारकों का आप इस प्रकार से फल ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इससे विपरीत क्या होगा, यानी कि किसी भी भाव का यद भाव कारकस, उस भाव के कारक ग्रह, जिस भाव का हमें फल जानना है उसके कारक ग्रह यदि उच्च के भी न हो, अपने घर के भी न हो और मित्र घर के भी न हो, यानी मोटा मोटी ऐसा समझिए कि किसी भी भाव के कारक ग्रह यदि कुंडली में नीच राशि में जाकर बैठ जाते हैं, जैसे कि सूर्य यहाँ तुला राशि में बैठ जाएं या अपने शत्रु ग्रह की राशि में बैठ जाएं। अब सूर्य के शत्रु कौन कौन से हैं, तो शुक्र और शनि। अगर यही सूर्य यहाँ शुक्र की राशि तुला या वृषभ में बैठते हैं या मकर अथवा कुंभ में बैठते हैं, तो ऐसी अवस्था में सूर्य जिस चीज के कारक हैं उसकी हानि समझनी चाहिए, उससे जातक को विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कुंडली के जिस भाव के कारक ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में बैठे हों, अपनी राशि में बैठे हों या मित्र राशि में बैठे हों, तो उस ग्रह से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे। और यदि वो ग्रह नीच का हो या शत्रु राशिगत हो, तो उस पदार्थ का, उस विषय वस्तु का, उस ग्रह का जो नैसर्गिक कारक है, जिन विषय वस्तुओं पर उनका प्रभाव है, उसकी हानि समझनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।